हेलो गाइस, वेलकम टू जेईई एकेडमी। टुडेस टॉपिक से हम ग्राफ करेंगे। आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर हमारा 3rd है। इसमें हम ग्राफ करेंगे। इस चैप्टर के मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ग्राफ होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो इन ग्राफ को आज हम स्टडी करेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, जिसको कहते हैं एसटी ग्राफ। ठीक है, इन ग्राफ क्या होते हैं, एस और टी के बीच में हमने ग्राफ बनाया है। तो हमारी जो ये लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो थीटा जो है वो हमारा स्लोप है, और स्लोप क्या होता है, y2। स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की। यहाँ पे कोई पॉइंट है वो होगा x2 और y2। यहाँ पे जो पॉइंट है वो रीजन वाला वो होगा x1 और y1। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही चीज होती है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसी को कहते हैं हम वेलोसिटी। और वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बन के आता है इससे कि tan थीटा, मतलब जो ये स्लोप जा रहा है, ये जो स्लोप जा रहा है, स्लोप की क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा फिर क्या हो जाता है हमारा वेलोसिटी। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ है उसमें जो ये हमारा स्लोप जा रहा है tan थीटा, ये जो एंगल पे इंक्लाइंड है हमारा ये, ठीक है। तो जिस इसका एंगल का tan, मतलब इस एंगल का tan थीटा जो है वही हमारी वेलोसिटी है, वही हमारा स्लोप है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा थीटा ये बढ़ता चला जाएगा, वैसे जैसे थीटा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि थीटा जो है, जो ये एंगल है जिसपे ये इंक्लाइंड है, वो जो एंगल है वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है हमारी वेलोसिटी की। तो एसटी ग्राफ में मैंने आपको बता दिया कि जो वेलोसिटी होती है वो tan थीटा के इक्वल होती है, और जो वेलोसिटी होती है वही हमारी होती है स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है, हमारा ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, जैसा भी ग्राफ है आप ये देख लीजिए। पहले स्लोप ऊपर जा रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है। इसमें टाइम है 10, 15, 20 सेकंड्स में है टाइम। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है मीटर में 10, 15, 20। इस तरह से हमारा ये ग्राफ है। इसमें हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड वेलोसिटी इन रीजन OA, AB और BC। हमें वेलोसिटी बतानी है इस OA रीजन के अंदर, AB रीजन के अंदर, जो रीजन है इसके अंदर बतानी है, और BC रीजन इसके अंदर, इस रीजन के अंदर बतानी है। तो सबसे पहले देख लें वेलोसिटी हमारा होता क्या है। वेलोसिटी हमारा होता है स्लोप, और स्लोप का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब हमारा y2 y1 क्या है, y2 है हमारा डिस्टेंस इसमें, और x2 x1 है हमारा इसमें टाइम, ठीक है। क्योंकि क्या होता है स्लोप का, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो पहले हमें डिस्टेंस देखना है। तो डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ रहा है, शुरुआत y2 मतलब शुरुआत का जो है, तो सबसे पहले 0 से लेके वो 10 तक गया, तो मतलब 10 तक उसकी y2 डिस्टेंस थी। तो 10 माइनस 0 करेंगे, ठीक है। 10 माइनस 0 करा कर बात करेंगे t2 x माइनस x1 टाइम की, ठीक है। टाइम भी 10 से 0 से 10 पे गया था, तो दूसरा वाला जहां तक गया था वो तक 10 सेकंड तक गया था, और शुरू हुआ था 0 से। तो यहाँ पे भी 10 माइनस 0 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 10 अपॉन 10 वेलोसिटी अंडर OA क्या आ रही है, वेलोसिटी अंडर OA तो हमारी आ गई 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे आ रहा है हमारा 10। हमने निकाल के देख लिया OA में सबसे पहले फॉर्मूला लगा, उसके बाद कि कहां से कहां तक जा रही है, ठीक है। अब देखिए AB वाले केस में जो हमारा y2 y1 है वो क्या है, tan है। डिस्टेंस जो है ये tan है। उसके बाद हमारा बात डिस्टेंस जो है tan है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा टाइम क्या है। देखिए यहाँ से 15 और tan है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 15 और tan, तो 0 अपॉन हमारा 5 कितना आ रहा है, स्लोप या वेलोसिटी जो हमारी AB की आ रही है वो आ रही है हमारी 0। अब 0 क्यों आ रही है, आप बिना ऐसे निकाले बता सकते हैं, क्योंकि जब हमारा जो स्लोप है वो ऐसे सीधा चला जाता है, ऐसे जब सीधा चला जाता है तो उसकी वेलोसिटी मतलब स्लोप, अगर ये VT का ग्राफ होता है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 होता है, तो ST ग्राफ होता है वेलोसिटी 0 है। क्योंकि इस केस में जब ऐसे कांस्टेंट चला जाता है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, तो स्लोप है वो 0 हो जाता है, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो 0 बन जाता है हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी इन BC में और स्लोप इन BC। देखिए BC वाले में क्या हुआ, 20 माइनस 15 हो गया टाइम वाले के लिए, और 20 माइनस 10 हो गया हमारा यहाँ इससे लेके C से लेके हमारा आगे B तक, तो 20 माइनस 10 हो गया हमारा 10, ठीक है। तो 10 अपॉन 5 यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड आ रही है हमारी वेलोसिटी BC वाले की। तो देखिए हमने तीनों की वेलोसिटी निकाल दी है बड़े ही आराम से, BC वाले की भी निकाल दी, AB वाले की भी निकाल दी, OA वाले की भी निकाल दी। तो इस तरह से क्वेश्चन कर लेते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा ग्राफ। पहले O से A पे जा रहा है, फिर A से B पे कांस्टेंट है, B से C पे आ रहा है। तो हमें अभी वेलोसिटी बतानी है OA के बीच में, AB के बीच में और BC के बीच में। तो देखते हैं वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं OA के बीच में वेलोसिटी ऑफ OA के बीच में हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो टाइम देखेंगे पहले 5 माइनस 0, और ये देखेंगे हम कितना आ रहा है, tan माइनस 0। तो ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे tan माइनस 0, नीचे लिखेंगे 5 माइनस 0।
यहाँ पे क्या आ रहा है 10/5, ये कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ओ आ गई 2 मीटर पर सेकंड आपकी, ठीक है। आपको आई होप आपको निकालने आएंगे योगी। अब हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए बी का स्लोप निकालने के लिए वेलोसिटी में देखिए कि आपका tan थीटा कितना आ रहा है, और जब आपका tan थीटा ही 0 आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ए बी आप y2 - y1 से ना निकाल के इससे भी निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने इससे निकाल दिया, क्योंकि जब इस केस में आपका tan थीटा 0 है तो y2 - y1 क्यों करेंगे। हम देख लेते हैं बीसी के केस में, वेलोसिटी ऑफ बीसी के केस में हम देख लेते हैं कितना आ रहा है 15 इस केस में हमारा जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आएगी, 0 - 10, 0 से 10 तक जा रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और 15 से 25, ठीक है। 15 25 - 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 10/-10, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी आ रही है -1 मीटर पर सेकंड। माइनस में क्यों आई, क्योंकि जो स्लोप है वो डाउन जा रहा है, और जब स्लोप डाउन जाता है तो हमारी वेलोसिटी जो है नेगेटिव में आती है। तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 से 10 होता है, 10 से 0 नहीं हुआ है, और 25 - 15 है। तो आपको पता है कि टाइम के लिए हमने क्या करा, वो हमारी वेलोसिटी इस तरह से आ गई -1 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, यहाँ पे अगर हमारा जो स्लोप है अगर हमारा वो पॉजिटिव रहेगा तो हमारी जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो भी हमारी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और स्लोप होता है tan थीटा का। थीटा हमारा पॉजिटिव रहेगा तो हमारी वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहेगी। और आपको एक बात और बता दूं कि अगर वेलोसिटी वेरी करती है तो ये समझ लीजिए कि हमारा थीटा भी वेरी करता है, और टाइम इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने के साथ साथ। और अगर कहीं हमारी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो हमारा एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो दोनों तरफ पॉजिटिव की एक्सेलरेशन इस तरह से, अगर पीछे की तरफ से हमारा थीटा आता है तो वो नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से दो होते हैं। ठीक है गाइस, आप एसटी ग्राफ के अंदर ही भी आपके 4 ही केस बचे, इनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका कर्व इस तरह से जाता है ऊपर की तरफ और आपको जो थीटा है वो 90 हो जाता है तो वेलोसिटी आपकी घटेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी अगर घट रही है और आपकी एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी अगर आपकी इस केस में घटती है तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव हो जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज और ये एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है अगर आपका स्लोप जो है थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो ये तो हो गया आपका पहला केस। अब देखिए ये दोनों है मेन केस, इन दोनों से आप मिला के बड़े से बड़ा क्वेश्चन ग्राफ का सोल्व कर सकते हैं जो आपके पेपर्स में आता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर कैसे भी करके इस तरह से बन जाए हमारा कर्व, मतलब ऐसे नहीं कि पूरा कर्व ही बन रहा है, इस तरह से नीचे की तरफ आ जाए, पूरा ऊपर तक ना जाए कोई बात नहीं, पर इस तरह से अगर बन जाए ऊपर की तरफ बन जाए कटोरा, तो जो कॉनकेव पार्ट होगा ये तो ठीक है, और एक्सीलरेशन इस केस में हो जाती है हमारी पॉजिटिव जब ऐसे करके ऊपर की तरफ बन जाता है कर्व, ठीक है, उसका मुंह ऊपर की तरफ खुल जाता है कटोरे का। और जो इस केस में अगर हमारा बी और ए जो है वो सेम साइन होते हैं, बी और ए सेम साइन होते हैं, हमारी वेलोसिटी भी एक डायरेक्शन में होती है, मतलब एक्सीलरेशन भी सेम साइन का होता है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव और वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो उस केस में हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। स्पीड का इसमें कई बार आपसे पूछ लेता है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में स्पीड का क्या होगा। अगर हमारी वेलोसिटी एक्सीलरेशन के साथ सेम साइन है तो स्पीड हमारी इंक्रीज होगी। और इस तरह से अगर हमें कटोरा जो है इसका मुंह जो है नीचे की तरफ बंद है, कॉनकेव डाउनवर्ड रॉड कहते हैं इसे, एक्सीलरेशन इस केस में हमारा होगा नेगेटिव क्योंकि वो नीचे की तरफ है, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अगर अपोजिट साइन में है तो स्पीड हमारी जो है वो डिक्रीज होगी, हमेशा कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती है, क्योंकि एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन वेलोसिटी को अपनी डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा पर वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो इस केस में जो हमारी स्पीड है वो हमें डिक्रीज होती मिलेगी। अब देख लेते हैं चौथा केस, जब हमारा जो थीटा जो है वो कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी और स्लोप कांस्टेंट है इसमें एक्सीलरेशन जो है वो 0 आ जाएगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सीलरेशन 0 आ जाएगा, हमारा स्लोप कांस्टेंट है। तो इस तरह से आप याद रखिए। देखिए इसी तरह का ग्राफ जो है यहाँ पे है, ऐसा नहीं कहा कि मैंने पूरा ऐसे ही बना दिया, ऐसे करके नीचे से ऊपर उठ के तो ऊपर नीचे से ऐसे ऊपर उठ के ही तो आ रहा है, तो यही केस यहाँ पे बन रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है नेगेटिव है, यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव थी, एक्सीलरेशन नेगेटिव है। देखिए वीटी ग्राफ में हमारा क्या होता है, ये है वी का, ये है टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है, जो स्लोप बन रहा है, जो ये स्लोप है इस वीटी ग्राफ में ये होता है एक्सीलरेशन, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम v2 - v1 अपॉन t2 - t1, और जो एरिया अंडर कर्व होता है इसमें वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ तक हमारा एरिया जा रहा है तो इसके अंदर जो कर्व के अंदर जो स्लोप के अंदर जो यहाँ तक एरिया आ रहा है, जो ट्राइंगल बन रहा है नीचे की साइड, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि वीटी ग्राफ में जो हमारा स्लोप होता है वो तो होता है एक्सीलरेशन, और जो हमारा एरिया अंडर कर्व होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसी बात पे हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ग्राफ है पहले ओ से ए तक जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो स्लोप है वो ए से बी में कांस्टेंट, तो हमसे पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट अंडर ओ ए एंड ए बी।
ओ ए एंड ए बी के अंदर हम दोनों के अंदर बताना है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन। तो पहला देखिए आप एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन में बात कर रहे हैं ओ ए का, ओ ए के एक्सेलरेशन में बात कर रहे हैं। तो ओ ए का एक्सेलरेशन देखिए तो 5 - 0 इसका टाइम हो गया और 10 - 0 इसका हो गया हमारा वेलोसिटी। तो 10 - 0 और 5 - 0 ये कितना हो गया 10/5, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ओ ए कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बी के अंदर एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, इसमें भी हमारे जो स्लोप है इसमें हम बात करेंगे tan थीटा कैसे। इसमें जो हमारा स्लोप है tan थीटा जो है वो 0 है, तो इसमें हमारा जो है स्लोप है और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों हमारे 0 होंगे, क्योंकि हमारा जो tan थीटा है वो 0 है। अगर आपको ऐसे कहीं स्लोप सीधा मिले और आपको निकालना है एक्सेलरेशन वेलोसिटी जिस भी तरह का हो वो स्लोप, तो आपको क्या करना है सीधा सीधा tan थीटा दिखा देना कि अगर tan थीटा 0 है तो हमारा जो ए बी जो है उसका निकालने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सीधा सीधा बता दीजिए अगर tan थीटा 0 है हमारा जो स्लोप है हमारा जो एक्सेलरेशन है उस केस में 0 होगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन ओ ए की, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन ओ ए मतलब ओ ए के अंदर जो हमारे एक कर्व बन रहा है, जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका मेरे को निकालना है, तो मुझे एरिया निकालना है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस, ये तो हो गया 5 इंटू हाइट क्या हो गया आपका tan थीटा, तो इसका एरिया निकल गया सीधा सीधा 25 यूनिट स्क्वायर। तो ये रहा हमारा एरिया निकल के आ गया डी ओ ए का, मतलब ओ ए के बीच का एरिया निकल के आ गया। हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट या एरिया जो भी कह लीजिए अब ए बी के बीच का। ए बी हमारा एक रेक्टेंगल है, ये कैसे निकलेगा tan - 5 गया 5, तो उसकी हो गई लेंथ और tan हो गई इसकी ब्रेथ। तो 10 × 5 क्या होगा 50 यूनिट स्क्वायर। तो हमारे निकालते दोनों के एरिया, वो दोनों जो एरिया निकले हैं वो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन हमारा खत्म। ठीक है गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पहले इस तरह से जा रहा है फिर इस तरह से जा रहा है। तो इसमें आप सीधा सीधा अपना दिमाग लगाइए। एक्सीलरेशन जो है तो यहाँ पे तो हमारा स्लोप 0 है, यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन का जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्रॉ एसटी ग्राफ। इसी को यूज करके, इसी को समझ के, इसी को एनालाइज करके हमें बनाना है एसटी ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना है। तो वो देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्सीलरेशन है 0, तो यहाँ पे मतलब वेलोसिटी चेंज जो है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, वेलोसिटी जो है वो हमारी एक बार चेंज हो गई है, उसके बाद हमारी वेलोसिटी जो है वही रह गई है। तो ठीक है, हम देखते हैं। तो सब इस केस में हमारा जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो इस केस में हमारा वेलोसिटी ग्राफ बनता है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ तक हमने बना दिया कि जब तक हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हमारी वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो ये देखिए, तो एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट है तो भाई ये तो वेलोसिटी होती है, यहाँ पे स्लोप होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हमारा एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 है, एक्सीलरेशन अगर हमारा 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो यहाँ पे किस तरह का ग्राफ बनेगा, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जब अगर थीटा आएगा वो थीटा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, थीटा कांस्टेंट इस केस में होगा। तो एसटी ग्राफ हमारा हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हमने बना लिया एसटी टाइम ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी इस तरह से बनती है। यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इस तरह से बनती है, ऐसे कर्व बनता है। तो देखिए हमने बीटी ग्राफ का यूज करके एसटी ग्राफ बना लिया। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है 0 से लेके 5 सेकंड तक 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कवर करने के बाद हमारा एक्सीलरेशन जो है इतना कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे आके 5 से 10 तक कांस्टेंट है, फिर 10 से लेके नीचे 15 वाले में कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जगह हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब हमसे इसने ये पूछा है हमें बताओ ड्रॉ एसटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें बना के बताओ। अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे तय करेंगे। आप देखिए हर जगह इन दोनों केस में आप हर जगह देखिए कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। इसके अंदर देखिए इस बॉक्स में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है उसके अंदर ही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी हमारा डिस्प्लेसमेंट 10 आ रहा है, इसमें भी हमारा डिस्प्लेसमेंट 10 आ रहा है। देखिए यहाँ से 2 × 5 रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। 2 × 5 10, यहाँ से हमारा 10 आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हम 10 तक ले जाएंगे, मैक्सिमम हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 है। हमसे क्या कहा है ग्राफ में 0 से 5 सेकंड के बीच में आपका जो एक्सीलरेशन है वो आपका है 0, कांस्टेंट मतलब होता है एक्सीलरेशन का ऐसा जब थीटा जो है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन 0 है क्योंकि यहाँ पे tan थीटा 0 है। अगर आपका एक्सीलरेशन 0 आ जाता है मतलब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 0 से 5 सेकंड के बीच में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ले जाना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 10 तक, तो ले जाइए वहां तक। हमने इस तरह से ये बन गया हमारा वहां तक, क्योंकि 0 से 5 सेकंड के बीच में हमारा एक्सीलरेशन 0 है तो हमारी वेलोसिटी 0 से 5 सेकंड के बीच में होगी कांस्टेंट, ठीक है।
अब बात करते हैं 5 से 10 सेकंड के बीच में। 5 से 10 सेकंड के बीच में जो हमारा एक्सीलरेशन है वो हमारा आ रहा है 0, ठीक है। एक्सीलरेशन 0 कांस्टेंट है हमारा। वेलोसिटी है 5 से 10 सेकंड के बीच में वो आ रही है हमारी 0। वेलोसिटी हमारी 0 आ रही है क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा जो है तो वेलोसिटी आ गई हमारी 5 से 10 सेकंड के बीच में। फिर वही केस हो रहा है 10 से 15 सेकंड के बीच में हमारा जो एक्सीलरेशन है वो आ रहा है 0 क्योंकि इसका जो स्लोप है वो आ रहा है 0। 10 से 15 सेकंड के बीच में एक्सीलरेशन 0 तो मतलब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सही। पर आप ये देख लीजिए माइनस के केस में तो यहाँ से जैसे ऊपर स्लोप ऊपर गया था कांस्टेंट केस में वैसे ही आ जाएगा स्लोप नीचे। तो यहाँ देखिए इसी तरह से स्लोप नीचे आ गया। आपने बीटी ग्राफ का यूज करके बना लिया आपने एसटी ग्राफ। तो ये हो गया क्वेश्चन आपके कंप्लीट। इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन को करना सीख लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बीटी ग्राफ देख के एसटी ग्राफ बनाना है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक नई क्वांटिटी आ जाती है जर्क। जब हमारे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में अगर ये थीटा जो है ये थीटा है स्लोप है tan थीटा ये सब आपको पता है। तो इस केस में एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में tan थीटा जो जर्क के इक्वल हो जाता है। इसके एसआई मीटर पर सेकंड क्यूब क्योंकि एक्सीलरेशन के अपॉन में जब टाइम आ जाता है तो बन जाता है हमारा जर्क। तो ये क्या होता है चेंज इन एक्सीलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम क्योंकि एक्सीलरेशन भी चेंज होता रहता है। तो ये थीटा इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू जर्क इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। तो ये सब है हमारा जब हमारा tan थीटा जर्क बन जाता है एक्सीलरेशन और टाइम के केस में एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में। और इस केस में हमारा एरिया ऑफ कर्व जो कर्व बनता है जैसे पिछले केस में डिस्प्लेसमेंट था इस केस में होता है वेलोसिटी। ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी के लेक्चर में। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।